हेलो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बेटा, एक बच्चे ने सवाल पूछा है, रितिका रघुवंशी। इन्होंने कई सवाल पूछे हैं, एक दो सवाल मुझे बड़े अच्छे इसमें से लगे, तो मैंने सोचा ये सवाल का जो सलूशन है ये आप सबको पता होना चाहिए, इसलिए इसको मैं वीडियो के जरिए आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं सॉल्व करा देता हूँ। एक क्वेश्चन तो इन्होंने जो पूछा है वो है रेडियो एक्टिविटी से, और एक जो है वो सेंटर ऑफ मास कह लीजिए या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कह लीजिए, दोनों से रिलेटेड है। तो देखते हैं इन्होंने जो सवाल किया है, मैं आप लोगों को बोर्ड पे दिखाने की कोशिश करता हूं। इन्होंने बेटा जो सवाल किया है उसमें एक सवाल ये रेडियो एक्टिविटी का है। इस क्वेश्चन में रिजोल्यूशन शायद उतना अच्छा आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इसको मैंने क्रॉप करके वहां से निकाला है, इमेज के फॉर्म में था। तो लेकिन मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं इस क्वेश्चन का लॉजिकल मीनिंग क्या हुआ। यहां पर कह रहा है द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238 92 यूरेनियम 238 का नाम ले रहा है, कह रहा उसका हाफ लाइफ जब वो अल्फा पार्टिकल डीके कर रहा है उस समय बोल रहा है कि उसका जो हाफ लाइफ है, बच्चों इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। उस समय के लिए कह रहा कि उसका जो हाफ लाइफ है वो आपको दे रखा है कितना बेटा, यहाँ पर 1.42 इंटू 10⁻17 सेकेंड, ये हाफ लाइफ दिया है। ठीक है, कहा गया व्हाट इज द एक्टिविटी, ब्रैकेट में इनिशियल लिख रहा है, व्हाट इज द इनिशियल एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सैंपल। मतलब जिस समय में यूरेनियम के 1 ग्राम का सैंपल ले लूं, ये यूरेनियम है बच्चों, यहां पर इसका जो अमाउंट है वो 1 ग्राम का है, यहाँ पर इतना सैंपल अगर इसका ले लूं तो इसकी जो इनिशियल एक्टिविटी होगी, जिसको कि हम लोग R0 से जनरली दिखाते हैं, वो कितना होगा। बच्चों मैंने आपको पढ़ाते समय बहुत ही हाईलाइट करके ये बात बताया है कि किसी रेडियो एक्टिव सैंपल की जो एक्टिविटी होती है उस टाइम पे कितने नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बच्चों, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस तरह से मैंने आपको बताया है। यहाँ के अंदर बच्चों इसका मतलब जब मैं इक्वल टू करता हूं तो हम लोग यहाँ एक कांस्टेंट लगाते हैं, डीके कांस्टेंट, इनटू यहाँ के अंदर हो जाता है n। अगर मैं यहाँ इनिशियल एक्टिविटी की बात करूंगा, सिंबल वाइज इसको मैं R0 लिखूंगा, इसको बेटा N0 लिखूंगा। अब आपको सोचना यह है, कुछ बच्चे गलती ये कर देते हैं कि जैसे 1 ग्राम इसका अमाउंट दिया है, यहां उठा के 1 ग्राम और लिख दिए। सर आपको यह सोचना है कि यह है क्या, यहाँ पे इनफैक्ट N0 है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, या एटम भी कह सकते हैं, क्योंकि जितने एटम उतने न्यूक्लियाई। यहाँ के अंदर बच्चों तो एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे कितने ये हमें देखना पड़ेगा। यहाँ के अंदर बच्चों 1 ग्राम है तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स जो बनेंगे वो बनेंगे 1 अपान, यहाँ पर अगर हम यहाँ निकाले नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इक्वल टू 0 वाले टाइम पे, यहाँ के अंदर मैंने कहा N0 है तो कितना होगा, पहले तो नंबर ऑफ मोल निकाले। नंबर ऑफ मोल का मतलब जितना इसका वेट या मास है ग्राम में अपान पार्टिकल मास। यहाँ के अंदर बच्चों इसका हम लोग 1 ग्राम 1 लिख दिया अपान 238 का नाम लिया है, यूरेनियम 238। मेरे प्यारे बच्चों इतना मोल हो गया। ठीक है, एक मोल में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे, ऑब्वियसली अवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो न्यूक्लियाई होंगे एक्टिव वो कुछ इतने हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रो नंबर। बेटा यहाँ के अंदर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा R0 इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इंटू N0 के जगह पे हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 238, दिस मच इज मल्टीप्लाइड बाई Na, जिसकी वैल्यू अभी हम लोग लिख लेंगे। अभी ऐसे देखिए, अब सवाल के अंदर हाफ लाइफ दिया है, लैम्डा नहीं दिया है, लैम्डा को हाफ लाइफ से रिप्लेस कर लेते हैं। R0 इक्वल टू बेटा यहाँ के अंदर हो जाएगा लैम्डा की जगह 0.693 डिवाइडेड बाई यहाँ के अंदर हो जाएगा हाफ लाइफ, ऐसे मल्टीप्लाइड बाई Na डिवाइडेड बाई 238, यहाँ के अंदर बच्चों Na डिवाइडेड बाई Na डिवाइडेड बाई 238। चलिए चीजों की वैल्यूज रख लेते हैं। यहाँ के अंदर बच्चों R0 जो हमारे पास होगा 0.693 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ हमको दिया हुआ है,
1.42, यहाँ पर बच्चों 1.42 इंटू 10 की पावर है 17, और आवोगाड्रो नंबर आप सबको याद होगा, मोल कॉन्सेप्ट सबने पढ़ रखा है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। मेरे प्यारे बच्चों, दिस मच इज डिवाइडेड बाय 238। ये पूरा आपको सॉल्व करना है, कोई बहुत बड़ा सोल्यूशन नहीं है। 6.023 को लगभग आप 6 इंटू 10 की पावर 23 लिख लीजिए, 0.023 को ना भी लिखिए तो लगभग वही आंसर मिलेगा। यहाँ पर बच्चों इसको जब आप सॉल्व करोगे तो R0 की वैल्यू जो आपको मिलती है 1.23 इंटू 10 की पावर 4 पर सेकेंड, यही आपको आंसर इसका मिलेगा। और इस तरह से जो इस बच्चे ने सवाल पूछा था उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 3। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ के अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट चॉइस होगा। अब इसी तरह इस बच्चे ने एक और सवाल पूछा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा है वो आप लोग देखें, शायद आपको बहुत क्लियर ये ना दिखे क्योंकि यहाँ फोटो से मैंने क्रॉप करके इसको निकाला है। यहाँ पर मैं इसको समझा देता हूं बच्चों। क्या दिख रहा है कि ये कोई सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर दो मास अटैच हैं। यहाँ पर एक को यम बता रहा है और अगले को, यहाँ पर एक को यम बता रहा है और अगले को बेटा यहाँ के अंदर 2m बता रहा है। ये 2m है, डबल मास का है। नाम इनके दिए हुए हैं ए और बी, ऐसे कुछ। ये दोनों को दिखा रहा है कि एक स्प्रिंग के जरिए अटैच है, ऐसे करके। यहाँ पर बच्चों एक स्प्रिंग के जरिए अटैच है और स्प्रिंग में ये बोला गया है कि ये जो स्प्रिंग है वो मासलेस है। ठीक है, ऐसा सब कुछ सवाल में बोला गया, क्योंकि आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको पढ़ के समझा देता हूं क्या यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब है। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल फिर ये बोल रहा है कि सर ऐसा है, यहाँ जो बॉडी ये है इसके ऊपर कोई फोर्स F लगा रहे हैं, और बड़ा अजीब सी बात कह रहा है कि ये जो स्मॉल m मास है वो ये एक्सीलरेशन से लेफ्टवर्ड जा रहा है। कह रहा इसके ऊपर F फोर्स लगा रहे हैं और किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब इस पे F फोर्स लगा के राइट वर्ड इसको खींचा जा रहा है, तो यहाँ के अंदर ये जो हमारे पास मास स्मॉल m है जिसका कि नाम v रखा गया है, वो लेफ्ट वर्ड और ये एक्सीलरेशन से जा रहा है। बड़ी अजीब सी बात है, यहाँ के अंदर फोर्स इधर लगाया जा रहा है, पूरा सिस्टम इधर चलना चाहिए था, लेकिन मास m लेफ्टवर्ड जा रहा है। इसका मतलब एक स्पेशल सिचुएशन हुआ, कोई ना कोई यहाँ ऐसा तर्क बैठा होगा, कोई इंपल्स या कुछ भी इसको दिया गया होगा जिसकी वजह से लेफ्टवर्ड एक्सीलरेट एक मोमेंट के लिए हुआ होगा। उस पर्टिकुलर मोमेंट पर देखें बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास वाले कॉन्सेप्ट का सहारा लूंगा। आप सभी लोग देखें मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा स्मॉल m मास और ये स्प्रिंग से इस तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर दूसरा मास जो कि है यहाँ के अंदर 2m। क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ के ऊपर एक फोर्स लगा हुआ है, ये फोर्स है बच्चों F, और क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला जो मास हमारे पास B है, ये वाला ये था, ये किसी एक्सीलरेशन से जा रहा है। इसको ए बी लिख देता हूं जो कि ये के इक्वल है। ये कितने एक्सीलरेशन से जा रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये इसके ऊपर डायरेक्ट फोर्स लगा है, डेफिनेटली ये राइट वर्ड ऐसे किसी एक्सीलरेशन से जा रहा होगा। सवाल ने पूछा कि ये कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर जिस समय इसका एक्सीलरेशन ये है लेफ्टवर्ड, उस समय 2m का एक्सीलरेशन क्या होगा, ये सवाल हमसे पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसका सेंटर ऑफ मास में एज्यूम करूं तो इधर कहीं ज्यादा होगा, यहाँ कहीं मान लो इसका सेंटर ऑफ मास मिल रहा है। सेंटर ऑफ मास उधर ही चलेगा। सेंटर ऑफ मास बेटा इसको एज ए सिंगल बॉडी दिमाग में एज्यूम करूं तो उसका सेंटर ऑफ मास किधर जा रहा होगा, जिधर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। एक्सटर्नल फोर्स केवल एक ही इसमें दिखाया है, नॉर्मल एम तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएंगे। एक्सटर्नल फोर्स एक ही है, दैट इज कैपिटल F। इसका मतलब यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास ऐसे राइटवर्ड भाग रहा होगा। इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन, चलो ये cm मैंने मान लिया। बेटा जब सेंटर ऑफ मास का मैं एक्सीलरेशन निकालूंगा तो सिंपली यहां पर कहूंगा नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दी सिस्टम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो पूरे सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स केवल एक है, दैट इज कैपिटल F। तो यहाँ के अंदर ये हो गया कैपिटल F डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ m, ऐसे करके
मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, होनहार बच्चों, सीखो, समझो, आगे बढ़ो। अब अगर हम नियमतः सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकालने जाएं तो नियमतः अकॉर्डिंग टू रूल हम ऐसे कहेंगे ACM विल बी इक्वल टू M1 ये 1 प्लस यहां के अंदर हो जाएगा M2 ये 2। अब ये 1 जिसको लिखा उसको ए कर देता हूं, यहां पर बच्चों जिसको ये 2 मैंने लिखा है उसको मैं ए बी लिख देता हूं डिवाइडेड बाय सिग्मा एम, यानी कि एम ए प्लस एम बी या एम वन प्लस एम टू ही रहने देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं वेक्टर हटा के चीजों को मैनेज करूं तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन हमारे पास यहां के अंदर बच्चों है एफ डिवाइडेड बाई कितना है 3m। अच्छा ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ मास राइट वर्ड जा रहा है, ये वाला जो हमारे पास बॉडी ये है इसका एक्सीलरेशन कितना होगा नहीं पता है, उसका मास भले ही पता है 2m इंटू एक्सीलरेशन ऑफ ये उधर ही जा रहा है, पॉजिटिव लिखेंगे। यहां पर जो b है उल्टा भाग रहा है, यहां के अंदर बच्चों इसका एक्सीलरेशन मैं यहां निगेटिव में यहां साइन यूज करूंगा क्योंकि उल्टा चल रहा है। यहां पर हो गया m इंटू ये, ऐसे कुछ करके एक्सीलरेशन ऑफ b दैट इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय टोटल मास हो जाएगा 3m। अब बच्चों 3m कैंसिल हो गया और इस तरह से हम क्या देख पा रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ m इंटू ये a, दिस विल बी इक्वल टू f प्लस ऑफ m इंटू ये। दैट मीन्स बेटा एक्सीलरेशन ऑफ ये एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट विल बी इक्वल टू f प्लस m ये डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ m। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा f प्लस m ये डिवाइडेड बाई 2m, जो कि अगर मैं ऑप्शन में जाऊं तो यहां पर ऑप्शन 4 करेक्ट दिख रहा है। इसका सही जवाब होगा f प्लस m ये डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ m। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट अच्छा यूटिलाइज हुआ इन दोनों क्वेश्चन में, इसलिए मैंने सोचा कि आप सबको भी ये जानना चाहिए। अगर आपके पास कोई सवाल है जो आपको फंसा रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए बच्चों। अगर मुझे लगा कि उस सवाल में कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है तो उसका वीडियो बना के मैं ऐसे ही रिप्लाई करूंगा जिससे कि और भी बच्चों का फायदा हो पाए और वो ये कॉन्सेप्ट को सीख पाए और इससे आगे आने वाले सवाल अगर कोई हैं इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड तो वो बच्चे इस सवाल को सॉल्व कर पाए। ठीक है, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू बच्चों।